बातें समझने के लिए ना कभी कभी हमें वक्त का भी इंतजार करना चाहिए। जो हमारे साथ अभी हो रहा है, हम किसी को बता रहे हैं, सबको ऐसा लगता है कि पिक्चर की कहानी है, सब कुछ मनगढ़ंत है, ऐसे ही है। लेकिन जब कोई इस सिचुएशन में खुद आता है ना, भूत प्रेत आत्मा वाली बोल रहा हूँ, तब पता चलता है कि जब हमने ये सारी बातें किसी से और से सुनी थी, हम उसके बारे में बड़ा मजाकिया अंदाज में बात कर रहे थे। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ। कहानियां सुनाता हूँ, कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएं और कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप। और हर बार कहानी के माध्यम से समझाने की, बताने की कोशिश करता हूँ। अगर आपके पास भी कोई अनुभव है तो भेजिए। जैसे मुझे आज की कहानी छाया ने भेजी है, आप भी अपनी कहानी शामिल कर सकते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट कहीं पे भी मैसेज कर सकते हैं। थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन हर किसी की कहानी को मैं सच मानकर अपलोड करता हूँ। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो फिर मिलवाता हूँ एक ऐसे परिवार से जिन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि हमारे घर में चल क्या रहा है। अभी इंट्रो फिर शुरू करता हूँ। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, नीचे बहुत सारे बटन हैं यहाँ पर, इनमें से कोई सा आपको अगर इस्तेमाल करने का मन करे तो प्लीज़ करिएगा। और मैं अपनी रफ्तार थोड़ी सी आज तेज भी रखूँगा, क्योंकि कभी कभी मैं धीरे धीरे बात करता हूँ तो उसमें आपका बहुत सारा समय निकल जाता होगा। कोशिश करूँगा कि विस्तार से समझाई जाए, लेकिन थोड़ी सी स्पीड को भी मेंटेन किया जाए। आज की कहानी छाया की है और ये इंदौर से आई है कहानी। और कहा जाता है कि इनके परिवार ने जो फील किया, शायद ही किसी ने फील किया हो। इतना डरावना अनुभव, और वो भी मेरी खास दोस्त की वजह से, अंदाज़ा भी नहीं था। होता क्या है कि छाया एक कंपनी में जहाँ जॉब कर रही थी, उसे तकरीबन 1.5-2 साल हुए थे। कंपनी विदेश भेजना चाहती थी, घर वाले मान नहीं रहे थे। छाया ने बहुत कहा, बहुत, लेकिन मम्मी पापा ने कहा कि देख बेटा, हम इतने भी मॉडर्न नहीं हैं कि हम तेरे को विदेश भेज दें। तू शादी करके विदेश चली जा, वहाँ सेटल हो जा, वो समझ आता है, लेकिन हम तेरे को वहाँ जॉब अब कैसे रहेगी, कहाँ रहेगी। कोई भारत में कहीं होता तो हम कभी ट्रेन या आ जाते, लेकिन विदेश का नहीं बेटा। और मिडिल क्लास फैमिली का थोड़ा सोच ऐसे ही रहता है कि बेटे को तो भेजने की कोशिश करते हैं कि भैया विदेश जा, पैसा कमा, लेकिन अगर बिटिया की बारी आती है तो वहाँ पर थोड़े से कदम पीछे कर लिया करते हैं। और ये सच्चाई है। इसमें देखिए, हम कितने भी मॉडर्न हो जाएं, लेकिन ये वाली विचारधारा आज भी है। छाया को जब ये लगा कि माता पिता नहीं मान रहे, तो इसने कहा कि ठीक है, फिर मेरे पास ना दूसरी कंपनी से ऑफ़र है और मैं वो कंपनी ज्वाइन करती हूँ कि जो हमारी तनख्वाह है अभी मुझे जो मिल रही है, उसमें तकरीबन 60% और ज़्यादा पैसे मिलेंगे। कभी कभी थोड़ा सा कच्चा लालच एक गलत कदम उठवा देता है। इसके साथ कुछ ऐसे ही होने वाला था, लेकिन इसकी कोई गलती नहीं है भाई। अगर आपको 2 रुपये किसी भी कंपनी में ज़्यादा मिलेंगे तो आप उस तरफ अपना काम करोगे? नहीं, हर कोई करता है। व्यापार आदमी करता किस लिए है? पैसे के लिए। आप बिजनेस करते हैं, आप जॉब करते हैं, कुछ भी करते हो, एंड में बात तो यही आती है ना कि कमाता कितना है, ये हमारी कमाई कितनी है। और हर कोई मेहनत कमाई की वजह से ही कर रहा है। मम्मी पापा ने कहा कि तेरी हम इस बात के लिए राज़ी हैं, और अगर वो कंपनी दूर है और गाड़ी नहीं देती है तो हम तेरे को एक गाड़ी भी दिलवाने को राज़ी हैं। हम तेरे को, मतलब अगर तू यहाँ रहेगी तो जो तू कहेगी वो उस तरह से हम काम करेंगे। तो उसने कहा ठीक है, फिर अगर ऐसी बात है तो मेरी एक बात मान लो। आपने 2-3 बार शादी का जिक्र कर दिया। मैं शादी नहीं करना चाहती अभी। मम्मी पापा ने कहा मतलब तेरे को शादी करनी तो है? हाँ करूँगी, लेकिन अभी नहीं, 3 साल बाद। अरे तू शादी नहीं करेगी, फिर तेरा छोटा भाई है, छोटी बहन है, उनकी भी शादी की। अरे अभी इन दोनों का कहाँ से नंबर आ गया? और जो मेरा छोटा भाई है, अभी अभी नौकरी लगी है, करने दो 2-3 साल, ठीक है हो जाएगी, लेकिन आप मेरे से वादा करो कि 3 साल शादी नहीं। उन्होंने कहा चल ठीक है, हमने तेरी ये बात भी मान ली। अब गुड़िया बहुत खुश। अगले दिन जहाँ पर इसे जाना था, वहाँ इंटरव्यू एक तरह से क्लियर ही था। उन्होंने खुद ही अपनी तरफ से बोल रखा था कि आप कभी भी आ जाइए, क्योंकि आपकी हमें यहाँ ज़रूरत है। एक्सपीरियंस अच्छा है, और जिस सॉफ्टवेयर पे ये काम करती है लड़की, वो इस पर ये मानिए कि इसने घोट के पी रखा उस सॉफ्टवेयर को। ये मैं अपनी भाषा में समझा रहा हूँ। और जब हम जानते हैं ना कि भाई साहब ये बहुत ज़ोरदार है इस फील्ड में, तो हम यही बोलते हैं कि इसने इस फील्ड को घोट के पी रखा है। अब यहाँ पर छाया बहुत ज़्यादा खुश थी। घर पर फ़ोन करके कहती है कि सब कुछ एकदम ठीक हो गया, एचआर से भी बात हो गई, मेरी तनख्वाह इतनी रहेगी, और आने जाने के लिए इनके यहाँ से मुझे गाड़ी भी है जो कि बाकी लोगों के साथ मुझे भी पिक करेगी। और पापा जी आप खुश हो? पापा ने कहा बेटा तू मेरा शेर बच्चा है, तेरे से तो हमेशा खुश रहता हूँ, लेकिन ये जो तूने 3 साल की बात रख दी ना, बस उसकी वजह से थोड़ा सा मन में, शादी कर लेती 2-3 महीने बाद।
पापा मैं देखो मिठाई लेकर आऊँगी और अगर मेरे से ऐसे बात करोगे तो कोई मिठाई नहीं लाऊंगी। पापा ने कहा चल ठीक है, नहीं कर रहे, मेरा तो काम था बीच में, क्या पता तू खुशी खुशी में हाँ करते। अच्छा, यहाँ छाया पापा से फ़ोन पे बात करने के बाद, यहाँ सारी कागजी कार्रवाई फॉर्मेलिटी वगैरह पूरी करने के बाद ऑफिस से बाहर निकल रही थी तो गलती से ही किसी से टकरा गई। अब उसका भी बैग गिर गया, इसका भी फ़ोन वगैरह गिरा। दोनों ने एक दूसरे को सॉरी बोला। हाय मेरा नाम छाया है और मेरे से गलती हो गई, मैं देख कर नहीं चल रही थी। खुश ज़्यादा थी ना तो एक्साइटमेंट में आपको देख नहीं पाई। सामने वाली लड़की है नीलम, यहीं से बात शुरू होने वाली है। मतलब हमें तो कहानी में नीलम ही नाम पता है। नीलम ने उसे देखा और फिर कहती है कि अच्छा सॉरी, मैं भी देख कर नहीं चल रही थी, मेरा नाम नीलम है और मैं इसी कंपनी में काम करती हूँ। अच्छा, आप यहाँ पहले से काम करते हो? आप अभी इंटरव्यू के लिए आए थे, सिलेक्शन हो गया? उसने कहा हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया। आप कौन से फ्लोर पर हो, क्या बात हुई है, कौन, मतलब पता करना चाह रही थी कि वो किस पोस्ट पर जॉब लगी है। जैसे ही इसने बताया कि अच्छा आप तो मेरे सीनियर हैं, सॉरी मैम मैंने आपको देखा नहीं। अरे सीनियर जूनियर कुछ नहीं होता, और मुझे अच्छा लगा आपसे मिलकर, और लेकिन हमारी मुलाकात थोड़ी अजीब सी हुई। कोई बात नहीं मैम, कल आप आएंगे ऑफिस? 2 दिन बाद ज्वाइन करूँगी। अब ये कहती है नीलम कि मैम प्लीज़ गुस्सा मत होइएगा, क्योंकि मैं आपके अंडर काम करूंगी, कहीं मेरे काम में गलतियां निकलने लग जाएं इसी वजह से कि मैं टकरा गई थी। उसने कहा कि अरे आप कैसी बातें करते हो, मेरा नाम छाया है, ना मैं कोई मैडम हूं ना कोई मैं तुम्हारी सीनियर हूं। अगर दोस्त बन सकती हो तो बनो, वरना ये सारी बातें मेरे को हजम नहीं होती। अब उसने हंसकर हाथ बढ़ाया और नीलम और छाया की यहां से दोस्ती शुरू होती है। ना होती तो ज्यादा बेहतर होता, कहानी यहां तक नहीं आती। होता क्या है कि यहां से अभी फिलहाल कुछ भी ऐसा टोटके वाली बात बिल्कुल भी नहीं है अभी, ना कोई वशीकरण ना कुछ। और मैं जब इनकी कहानी सुन रहा था ना, मुझे सच में नहीं पता चला कि ये बात शुरू कहाँ से हुई होगी। बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगा इस बार, वरना तो मैं कहानी सुनते में या कोई अपना अनुभव जब बता रहा होता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आइडिया हो जाता है कि जो इसके घर में आया था उसने ऐसे ऐसे किया है। मतलब पहले से थोड़ा सा लगने लगता है, क्योंकि इतने लोगों के अनुभव मैं सुन चुका हूँ, कुछ देख भी चुका हूँ। अब होता क्या है कि यहाँ से अपने घर आती है, घर पर सभी को बताती है, लेकिन नीलम का डिस्कशन करना भूल जाती है। अब इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रहा, घर में बहुत सब लोग खुश थे। अब यहाँ पर छाया अपने पापा से कहती है कि मेरी एक बात अब आपको माननी पड़ेगी। पापा ने कहा बता बेटा क्या मानना है मुझे? आज रात खाना नहीं बनेगा, सब लोग बाहर डिनर करेंगे और पिक्चर देखेंगे और फिर एक मतलब फैमिली का गेट टुगेदर हो जाएगा। इसका छोटा भाई बहुत ज़्यादा खुश कि हाँ दीदी बहुत ज़माने हो गए एक साथ पिक्चर देखे हुए। मम्मी ने मना कर दिया कि हॉल में मैं नहीं जा रही, मुझे थिएटर में वहाँ ठंड लगने लग जाती है और ऐसा और वैसा, मुझे वहाँ का खाना हजम नहीं होता, और 100 रुपए के तो पॉपकॉर्न मिलते हैं, अरे मैं नहीं जा रही। तो वो हंसकर कहती है कि अरे आपकी बिटिया बहुत कमाती है, आपका बेटा अच्छा कमा रहा है, वो गुड़िया कॉलेज में है, हम कोई फालतू खर्चा कर रहे हैं क्या? अरे खा लेंगे 100 रुपए के पॉपकॉर्न, चलो माँ। अब ये भी जैसे तैसे करके माँ मान गई। अब ये पूरी फैमिली तैयार हो गई। अब यहाँ से ऑटो वगैरह करके, हाँ इनके पास कोई गाड़ी नहीं है, टू व्हीलर तो है, लेकिन घर के सभी लोग 2 टू व्हीलर पे एडजस्ट हो नहीं सकते थे। पहले का ज़माना अलग था, मम्मी पापा, एक बच्चा आगे बैठ जाता था, 2 बच्चे पीछे बैठ जाते थे, किसी तरह से स्कूटर पे एडजस्ट हो जाते थे। आजकल तो थोड़ा ईगो आ जाता है, चाहे स्कूटर पर कितनी भी जगह हो। खैर होता क्या है कि यहाँ से मूवी देखने के लिए मॉल पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद थोड़ा सा एंजॉय किया इन्होंने, और वहीं थिएटर के बाहर ही कोई एक अच्छी सी जगह थी खाने की, वहाँ पर बैठकर ये खाना खा रहे थे। तभी इनकी टेबल पर एक लड़की आती है और कहती है कि मैम सॉरी, मैं एक बार और आपको देखकर ये बोलने चली आई कि गलती मेरी थी, मैं देखकर नहीं चली थी। अब उसने देखा, अच्छा नीलम हाय, बैठो हमारे साथ डिनर करो ना। उसने कहा नहीं मैम, मैं भी अपनी फैमिली के साथ आई हूँ, और वो मेरा बड़ा भाई है, मम्मी है पापा है, और मैं बस सॉरी बोलने आई थी। मैं पापा को भाई को बता के आई हूँ कि आप मेरी सीनियर हैं। अरे ये बार बार देख, तू सीनियर बोलेगी ना तो बिल्कुल बात करना बंद कर दूंगी, बैठना हमारे साथ, ज्वाइन करो आप सब हमको। नहीं नहीं मैम ठीक है। अब ये यहाँ से चली गई। लेकिन वो जो भाई था वो ना जाने कुछ जानता पड़ता होगा या क्या है, उसने उससे जो भी बात करी, वो जो हमारे पास जितना आता है मैं उतना ही समझाता बताता हूँ। अब यहाँ पर छाया के मम्मी पापा ने पूछा कि बिटिया कौन थी क्या है, और सब कुछ बताया। फिर इसने खाना खाते रहे, उसकी बात को इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब यहाँ से इन्होंने अपना ऑटो वगैरह किया और घर आ गए। घर आने के बाद अगले दिन सुबह यहाँ छाया अपने पापा से क्या कहती है
कि पापा आप कुछ कह रहे थे 2 दिन पहले भी और कल भी मुझे फ़ोन पर कि शादी करनी है, शादी करनी है। आपकी नज़र में कोई है लड़का, कोई फैमिली है? मैं सोच रही हूँ कि सेटल हो ही जाती हूँ। और पापा मम्मी तो इतने ज़्यादा खुश हुए ये बात सुनकर कि ये क्या हुआ है, अभी तो इसने मतलब एक हमें कसम दे रखी थी कि 3 साल तक कोई नहीं बोलेगा कुछ भी, शादी की बात नहीं होगी, अब एकाएक कैसे? मम्मी पापा ने कहा कि बेटा हमारी नज़र में तो कोई नहीं है, तेरी नज़र में कोई है, किसी को तू पसंद करती है, प्यार करती है तो बता दे, हम देखते हैं फैमिली कैसी है, जन्म पत्री देखते हैं, कुंडली मिलाते हैं, बात बनी तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो उसने कहा अरे मेरी नज़र में कोई भी नहीं है, आपकी नज़र में कोई हो तो हाँ मैं मना नहीं करूँगी, अगर फैमिली ठीक है और आप दोनों को ठीक लगता है तो सही है। भाई आया, उससे पूछता है तेरी तबीयत तो ठीक है, कल तक कुछ और थी, अब सोकर उठी है तो कुछ और है। नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी इनकी डोरबेल बजती है। अब पापा देखने जाते हैं, हाँ बेटा आप सब ठीक है? बेटा छाया, एक मिनट, ये तुम्हारी दोस्त आई है। अब छाया को समझ नहीं आया कि मेरी कौन सी दोस्त आई है। इसने जाकर देखा तो सुबह सुबह नीलम यहाँ पर। मैम मैं सॉरी आपको डिस्टर्ब करने आ गई, और मैं आपके लिए कुछ लाई थी, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं सॉरी कैसे बोलूँ। यहाँ छाया को ना अब इससे थोड़ी सी चिड़न होने लगी कि ये ज़्यादा ही अजीब सा व्यवहार है। इतनी बार मतलब इतना भी मैं किसी के क्लोज नहीं आना चाहती, ये बार बार ये सब जो कर रही है ना, मैडम मेरे से गलती हो गई। उसने कहा कि नहीं मैं कोई आपको माफ़ी देने वाली नहीं होती, आप जाइए ऑफिस, जाइए ऑफिस मिलेंगे। नहीं मैडम प्लीज़। मम्मी ने कहा कि अरे तू क्या कर रही है, वो गेट पर खड़ी है, कम से कम दरवाज़ा खोल कर अंदर तो बुला, ऐसे अच्छा लगता है क्या? अरे मम्मी मुझे इससे कोई बात नहीं करनी, आप क्या कर रही हो? बेटा ये हमारे मैनर्स नहीं है, दरवाज़ा खोल जाकर। अब भाई ने कहा कि तुम रुको मैं जाकर दरवाज़ा खोलता हूँ। इसने भाई को रोक दिया कि तू बैठ जा 1 मिनट, मैं आ रही हूँ। ये गई और गेट खोलकर बाहर ही रुकी रही, ये अंदर नहीं लाई उसे। काम तो इसने ठीक किया, लेकिन वो जो करने आई थी वो भी कर गई। एक सिर्फ जो फूलों का गुलदस्ता होता है वो था उसके पास। और देखिए सिर्फ टकराने की वजह से कोई घर तक पहुंच जाता है क्या? दुनिया भर में आप दिल्ली मेट्रो में चढ़ो, ना जाने कितने गुलदस्ते देने पड़ जाएंगे हैं। मतलब हमारे को उतरना होता है यहाँ, उतरते न जाने कहाँ है, क्योंकि भीड़ में अपना नंबर ही नहीं आता है। इतने कंधे इतने धक्के लगते हैं, आदमी गुलदस्ते खरीदते खरीदते थक जाए। होता क्या है, देखिए मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा सा फ्लेवर दिया है मैंने जिसकी वजह से कहानी को आप आराम से सुन पाओ बिना डर के। मैं कोई यहाँ डरा कर भूत प्रेत की कहानियां नहीं सुनाता हूँ, और मेरे को उस चीज़ में इंटरेस्ट भी नहीं है। जैसे ही जो आई साधारण तरीके से सुना दो। अब आवाज़ थोड़ी सी अजीब है, क्या करें उसमें। अच्छा हाँ, किसी ने कमेंट किया था, आवाज़ से मुझे ध्यान आ गया, नाम है इनका सुमित, और ये कह रहे थे कि नितिन भाई तुम तो चुटकुले भी सुनाओगे ना, तो इस आवाज़ पे हॉरर स्टोरी चल रही है, ऐसा ही लगेगा। भाई आपने मेरी आवाज़ की तारीफ़ करी थी या टांग खींची है, ये भी बता देना, क्योंकि अभी तो मैं नॉर्मल तरीके से बात कर रहा हूँ। लेकिन जिस दिन मैं आपने पूरी मेरे को खुली खुली आज़ादी सी दे दी ना कि नितिन कहानी सुनाओ, तो फिर नितिन एक ऐसी कहानी लाएगा जो कि किसी और की नहीं है। मैंने अपने अनुभव सुनाए है ना। फिलहाल अभी पिछले महीने मैं उसी जगह गलती से रुक गया जो कि रुकने लायक नहीं थी, बिकॉज बारिश हो रही थी, गाड़ी में इशू हो गया, गाड़ी आगे जा नहीं पाई, ना चाहते हुए भी उस जगह रुकना पड़ा। और हाँ कुछ अनुभव भी किया, और उस वक्त मेरे पास मेरा लैपटॉप था, उसमें मेरे पास रिकॉर्डर वगैरह रहता ही है, तो कुछ रिकॉर्ड भी किया है। फिर कभी अभी फ़िलहाल जो लोगों के अनुभव हैं वो सुनाऊंगा। अगर आप मुझे कहेंगे कि नितिन अपना हॉरर एक्सपीरियंस बताओ, तो इस बार मैं वो पूरा विस्तार से एक ही पार्ट में आपको सुनाऊंगा, और वो बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला होगा, मैक्सिमम 45 से 50 मिनट्स के आसपास होगा। होता क्या है कि यहाँ से ये छाया नीलम से मिलने के लिए घर के बाहर आ गई। गेट बंद है और बाहर खड़े होकर बस दोनों बातें कर रहे थे। माता पिता जो है अपने कमरे का पर्दा हटाकर थोड़ा सा उसे देख रहे थे कि वो आराम से तो बात कर रही है। आवाज़ उनकी यहाँ तक नहीं आ रही थी, लेकिन घर इतना भी बड़ा नहीं है कि आवाज़ ना आए। ऐसा लग रहा था कि वो बोल रही है लेकिन शब्द नहीं निकल रहे। मतलब इनके मम्मी पापा को ऐसा लग रहा था, क्योंकि दूसरी जो लड़की बोल रही थी ना कि मैडम मेरी बात सुनिए, मैडम मेरी बात सुनिए, उसकी आवाज़ आ रही थी। जो इनकी बेटी बोल रही है वो आवाज़ नहीं आ रही थी। पापा ने कहा कि ये इतना धीरे क्यों बोल रही है, और ये मतलब उसके एक्शन जो चल रहे थे ना उससे लग रहा था कि बहुत गुस्से में है। मम्मी ने कहा कि हमारी गुड़िया को ना गुस्सा बहुत जल्दी आता है,
अब वो देखो बेटी बेचारी माफ़ी मांगने आई है, गुलदस्ता दे रही है और उससे किस तरह से बात कर रही है। अब बातें होते होते ना वो जो लड़की है उसके हाथ में बुके था, उसने मैडम को मतलब छाया को देने के लिए मैडम प्लीज़ रख लीजिए, मैडम प्लीज़ रख लीजिए, मैडम प्लीज़ रख लीजिए। तो उसने ऐसे लिया गुलदस्ता, ऐसे स्मेल करा और ऐसे फेंक दिया, कुछ भी बोलकर, नहीं समझ आया, और ये घर के अंदर आ गई। लेकिन मम्मी पापा कहते हैं कि जब वो अंदर आ रही थी तो वो लड़की हंसने के बाद ऐसे ऐसे करने लगी और सिर्फ 1-2 सेकंड उसने किया और वो वहां से चली गई। मम्मी पापा यहां डाउट में आ गए कि ये क्या किया था इसने। अभी अंदर आई तो छाया कहती है कि मूर्खों से पाला पड़ रहा है, कंपनी में इस तरह के नमूने हैं, नौटंकी कर रही है लड़की। मम्मी ने पूछा कि पहली बात तो यहाँ शांत हो जा, दूसरी बात यहाँ नौकरी करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है मेरी सैलरी कितनी है? अरे मतलब, अरे भाई को बुलाओ 1 मिनट। भैया आया, क्या हो गया, कौन जॉब छोड़ रहा है, क्या हो रहा है? मैं वैसे ही लेट हो रहा हूँ, घर में आज सुबह सुबह कुछ अजीब सा माहौल नहीं हो गया? देख, ये जो आई थी लड़की अभी, ये पता नहीं क्या बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही है। मैं पता नहीं कहाँ की रानी हूँ, मैं आपकी दासी हूँ, मैं आपके रूल्स मानूंगी, पता नहीं क्या कौन सी लैंग्वेज में बात कर रही थी। अच्छा वो सब छोड़, लेकिन मम्मी आप क्या कह रही थी? मम्मी ने कहा कि हाँ बेटा, तू यहाँ नौकरी मत कर, कहीं पर 2 रुपये कम मिले वहाँ कर ले। अरे लेकिन बात क्या है? आप क्या मेरी कंपनी के किसी लोग से मिले हो, उनके बारे में पता है, कंपनी बेकार है या वातावरण अच्छा नहीं है वहाँ का, पैसे कम दे रहे हैं, मुझे आने जाने को गाड़ी नहीं दे रहे, क्या क्यों छोड़ दूँ? मम्मी ने कहा इस लड़की की वजह से, ये लड़की ठीक नहीं है। हैं? वो तो मुझे भी पता है कि इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है लड़की का, लेकिन आपको कहाँ से पता चल गया? बेटा पहली बात, तू जब उससे बात कर रही थी तू इतना, हाँ मैं थोड़ा तेज बात कर रही थी, मुझे पता है इतनी तेज नहीं बात करना चाहिए था, लेकिन मुझे गुस्सा आ रहा था मम्मी, मैं क्या करूं? अब यहाँ मम्मी पापा दोनों परेशान कि ये क्या बोला है, क्योंकि उन दोनों को तो मतलब पहला कमरा पर्दा हटाकर डायरेक्ट सामने खड़ी है बिटिया, उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन दूसरी लड़की की आवाज़ आ रही थी, और ये क्या बोल रही है कि मैं गुस्से में ज़्यादा तेज बोलने लग गई थी, उसकी वजह से मैं सॉरी बोल रही हूँ। मम्मी पापा दोनों एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं कि ये हो क्या रहा है घर में। देख बेटा, जो हम कहेंगे तू हमारी बात ज़रा ध्यान से सुन, पहले तो यहाँ बैठ जा। हाँ बताइए। वो तेरे से जो जो बोल रही थी हमें उसकी आवाज़ आ रही थी, लेकिन जो तू उससे बात कर रही थी हमें नहीं सुनाई दे रहा था। मतलब आप हमारी बातें सुन रहे थे? अरे बातें नहीं सुन रहे थे, तेरे गुस्से की वजह से बस हम वहाँ पर पर्दे के पास खड़े थे। मेरी आवाज़ क्यों नहीं आ रही थी आपको? मैं तो इतना तेज़ चिल्लाकर बात कर रही थी, सामने वाले मकान से वो अंकल जी भी एक बार देख कर गए, लेकिन बेटा हमें आवाज़ नहीं आ रही थी। अरे घर में किसी और को आ रही थी, इसके भाई ने भी मना कर दिया, बहन ने भी मना कर दिया, नहीं कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। अरे आप सब पता नहीं कैसी बातें कर रहे हो, इतनी तेज़ तेज़ मैं चिल्लाकर बात कर रही थी। खैर, और आप मम्मी जॉब के लिए क्यों मना कर रही हो? मुझे कोई रीज़न दो ठीक सा, तो मैं शायद नौकरी छोड़ ही दूँ, क्योंकि मैं भी इस लड़की से परेशान हूँ। बेटा देख, हम जो कहेंगे हमारी बात ज़रा ध्यान से सुनियो, और प्लीज़ इस पर कोई भी मजाक नहीं करेगा। घर में सभी लोगों का चेहरा एकदम नॉर्मल सा था, जो अब डरा हुआ सा हो गया कि क्या बात है, क्यों चिंतित होकर बोल रही है मम्मी? बताओ, आप बताओ। माँ ने कहा कि ये लड़की कुछ टोने टोटके करती है। तीनों ने हंसना शुरू कर दिया। अरे मम्मी तुम भी क्या भूत प्रेत टोने टोटके कौन कर रही है लड़की? कहाँ कर दिया उसने टोटका? हमारे घर में कुछ ले आई? नहीं, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी बात पर कोई हंसना मत। वो जब तू अंदर आ रही थी ना, तो तुझे देखकर अजीब तरीके से हंस रही थी और ऐसे ऐसे सिर घुमा रही थी। तो ये क्या बोलती है कि अरे मम्मी आप भी पता नहीं क्या क्या सोचते हो, सिर घुमा रही थी और ये ज़्यादा पिक्चरें देखने लग गई हो, क्या हो गया आपको? पापा ये क्या बोल रही हैं? पापा ने कहा कि ये ठीक बोल रही है, मैं इसके पास ही खड़ा था, मैंने भी उस लड़की को इस तरह से करते देखा है। और वो तेरे लिए क्या लेकर आई थी? अरे वो बुके था, वो मेरे को सॉरी बोलते हुए पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, मैं हमेशा आपकी दासी रहूंगी और आपको चुन लिया गया है, आप हमारे पता नहीं क्या, मेरे को नहीं समझ आ रही उसकी बातें। तेरे को चुन लिया गया? मैं समझा नहीं। अरे पापा मुझे भी नहीं समझ आ रहा था। अब आप सबकी कहानियां पूरी हो गई हो तो प्लीज़ मैं जाऊं, फ्रेश हूं और मुझे ऑफिस निकलना है। आधे घंटे बाद गाड़ी आ जाएगी। अभी तक मैं तैयार नहीं हुई, मैंने कुछ नाश्ता नहीं करा और ये लड़की देख रहे हो घर से तैयार होकर एकदम ये ऑफिस मुझसे पहले पहुंच जाएगी। फिर अब जाऊं मैं फ्रेश होने? अब पापा ने कहा कि बेटा जब तेरे को हमारी बात पर यकीन ही नहीं है तो अब हम क्या बोलें, हमने उस लड़की को इस तरह से करते देखा है। अब ये कहती है कि ठीक है,
1-2 महीना करती हूँ, कोई अच्छी जगह ऑफ़र आएगा तो मैं, लेकिन अब ऐसा भी नहीं होता कि पापा एकदम से नौकरी छोड़ दी जाए। मेरे उस पे रिज़्यूम पे भी थोड़ा अच्छा नहीं पड़ेगा इम्पैक्ट। मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं देखती हूँ। पक्का हमारा राजा बच्चा मानेगा ना हमारी बात? हाँ हाँ, अब मुझे इमोशनल मत करो, आपने बोल दिया, मैं देख लूँगी। मम्मी ने कहा कि अगर तू इस कंपनी में काम करेगी तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है तेरे से, वो पूरी कर दे। अच्छा, आप जो बोले मम्मी मैं करूँगी। तू इस लड़की से दूर रहियो, ये लड़की हमारे घर नहीं आनी चाहिए कभी भी, और हम तेरे को इसके साथ कभी मतलब बाहर भी घूमता ना देख लें। इससे दोस्ती नहीं होगी तो तू इस कंपनी में काम करेगी। अरे बाबा, मुझे खुद नहीं पसंद, वो इतनी बुरी है, क्या ही बोलूं। अब आप परेशान मत हो, मैं उससे नहीं मिल रही, इतनी ज्यादा मैं सिर नहीं चढ़ाती किसी को भी। मतलब इतना नहीं होता, खाना खा रहे हैं तो वहां आ गई, बाहर मिल गई थी, उसके बाद अब घर आ गई। मतलब इसे मेरे घर का एड्रेस दिया किसने, मुझे तो ये नहीं पता। कहीं ये रात हमारे पीछे पीछे तो नहीं आ गए थे सब लोग जब हम घर आए हैं तो? क्योंकि मेरा ऑफिस, खैर मुझे समझ नहीं आ रहा। इसके मोबाइल पर फोन आया, इसने फोन लगाया। हेलो, हाँ जी 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 जी, हाँ जी हाँ जी, अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फोन रखती है, घर में सभी को एक नज़र देखती है। मेरे लिए वो लाई थी और मैं उसे बाहर छोड़ गई। मैं आती हूँ, ये सबके सामने है। अजीब से तरीके से चलती हुई गेट तक गई, गेट का दरवाजा, गेट खुला, बाहर जो फूल गुलदस्ता जो आया था, उसके कुछ फूल वगैरह इधर उधर गिर गए थे, उन सबको समेटा, उसको अच्छे से सेट करा जैसे था। उसे बहुत अच्छे से स्मेल कर रही है। घर में अंदर आती है, एक इनके फ्लावर पॉट रखा हुआ था, उसमें अच्छे खासे ताज़े फूल वगैरह रखे हुए थे, उन सबको निकाल कर फेंक देती है, फिर उन सबको रखती है। मैं तैयार हो रही हूँ ऑफिस के लिए, और जब आऊंगी तो मेरे साथ नीलम होगी, कुछ अच्छा बना लेना आज। अभी मम्मी पापा से क्या बोला था इसने कि मुझे वो लड़की एक आंख नहीं भाती, मुझे उससे ना दोस्ती रखनी ना बात करनी। किसका फोन आया था ये? क्या फोन पर इस तरह से टोटका हो जाता है क्या? क्योंकि वशीकरण तो सामने से होगा ना, जब आंखों में आंखें डालकर होगा या कुछ खिला दे कोई तब होता है, या टोटके के लिए उसके बाल, पैर की मिट्टी, या कुछ खाया हुआ। फोन पर कैसे हो सकता है? पहली बात, पढ़ा तो जा सकता है लेकिन वो सामने होना चाहिए। वो जो टोटका पढ़ रहा होगा वो आपको देख रहा हो तब पॉसिबल होगा। कहीं वो बाहर ही तो नहीं खड़ी थी जिसने फोन किया? पता चलेगा अगले भाग में। आज की कहानी में इतना ही, कैसी लगी बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर नीलम जैसी कोई भी आपके आसपास है, सतर्क हो जाइए, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसकी कहानी आपको सुननी बेहद जरूरी है। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा।